बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखो, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज की या समजातीय श्रेणी की। तो देखो, ये जो होमोलॉगस सीरीज है वो क्या होती है। तो जो अपने कार्बनिक यौगिक हैं उनकी एक श्रृंखला होती है जिसमें सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है, समान होता है। क्या होता है? सामान्य सूत्र समान होता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। और जो समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्य हैं उनमें CH2 समूह का अंतर होता है। ये जो CH2 समूह है उसका अंतर होता है क्रमागत सदस्यों के बीच में, या हम कह सकते हैं कि इनका द्रव्यमान जो है वो 14 का अंतर होता है। तो देखो, CH2 समूह तो हमें नजर आ रहा है कि CH2 समूह का अंतर होता है। तो अब ये द्रव्यमान 14 का अंतर किस तरह से हुआ? तो देखो, हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि जो कार्बन होता है अपना, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। और जो हाइड्रोजन होता है उसका 1 होता है द्रव्यमान। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 12 और 2 ये कितना हो गया? 14 हो गया। इसलिए इन 2 क्रमागत सदस्य हैं उनके अंदर CH2 समूह या द्रव्यमान 14 का अंतर होता है। इनका प्रकार्यात्मक समूह व रासायनिक गुण समान होते हैं। तो देखो, जो समजातीय श्रेणी होती है उसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? समान होता है। और भाई, जब फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह ही समान है तो उसके गुण तो वैसे ही समान होने हैं। तो देखो, जो फंक्शनल ग्रुप हैं, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और उनके नामकरण के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? इनके अंदर समान होता है। जैसे कोई हम अल्कोहल की सीरीज ले रहे हैं तो उन सब के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH होगा। क्या होगा? OH होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कोई एल्डिहाइड सीरीज की तो उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH होगा। इसी तरह से हम कोई सा भी जो फंक्शनल ग्रुप लेके उसकी सीरीज बना लेते हैं वो क्या होती है? अपनी होमोलॉगस सीरीज होती है। और उनके अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है और इसके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की समजातीय श्रेणी की। तो देखो, जो अपना अल्कोहल होता है तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र हम किस तरह से लिखते हैं? CnH2n+1OH। तो देखो, जैसे हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। जैसे ये अपना कोई अल्कोहल था, हाइड्रोकार्बन था, CH4। क्या है? CH4। तो इस CH4 के एक हाइड्रोजन की जगह पर जब हाइड्रोक्सी समूह अटैच्ड हो जाता है, OH समूह अटैच्ड हो जाता है, तब क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा। देखो, ये जो 3 हाइड्रोजन है इनको मैंने कंबाइन करके लिख दिया है CH3, और इस हाइड्रोजन की जगह क्या रिप्लेस हो गया? ये हाइड्रोक्सी समूह है या OH समूह है, अल्कोहलिक समूह है, जुड़ गया। तो ये बन गया अल्कोहल। तो ये अल्कोहल का प्रथम सदस्य है। क्या है? अल्कोहल का प्रथम सदस्य है। तो देखो, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन्स हैं, उसका अणुसूत्र हमने बात करी थी, जो जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं वो ये होता है CnH2n+2। ये किसका था? हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्केन का जनरल फॉर्मूला था। अब इससे क्या निकला है? एक हाइड्रोजन निकल गया है और एक हाइड्रोक्सी समूह या OH समूह जुड़ा है। तो इसका क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला देखो, Cn तो वैसा का वैसा ही रहना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेंज होंगे। तो देखो, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? H2n। चाहे तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? +2 और केवल O लिख देंगे। क्या लिख देंगे? +2 और केवल O, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल रहा है लेकिन एक हाइड्रोजन वापस भी तो आ रहा है, तो हाइड्रोजन्स की संख्या में कोई चेंज नहीं आया है।
तो CnH2n+2 और एक ये ऑक्सीजन आया है तो उस ऑक्सीजन को हमने इस तरह से लिख दिया। अब अगर हम हाइड्रोक्सी समूह या OH समूह को एक साथ लिखना चाहते हैं तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, ये हो जाएगा CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये यहाँ से निकल गया तो +1 और ये OH हमने लिख दिया। इस तरह से ये क्या बनेगी, अब हम एल्कोहल की समझाती श्रेणी बनाएंगे। तो देखो जो अल्कोहल होता है इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर N की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं, N की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो देखो N की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C1H2 × 1 + 1 और OH, और अब इसको हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH। ओके, अब हम बात करेंगे जब N की वैल्यू हम 2 रखते हैं। तो देखो N की वैल्यू 2 रखते ही हमारा जो अल्कोहल सीरीज है उसका दूसरा सदस्य क्या आता है, वो इस तरह से C2H2 × 2 + 1 और ये OH, ये हो जाएगा क्या, C2H5OH। इसी तरह से जब N की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो देखो C3H2 × 3 + 1 और OH, तो ये अपना क्या आ जाता है, C3H7 और OH। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं जब N की वैल्यू 4 रखते हैं। तो देखो C4H2 × 4 + 1 और ये OH। अब देखो क्या बन जाएगा अपना, C4 है, H क्या हो जाएंगे, 2 4 8 + 1 9, तो C4H9OH। ये क्या आ गए, इसके संरचना सूत्र वो आ गए। अब हम बात करेंगे इनके नॉमेनक्लेचर की। तो देखो जो हमने बात करी थी कि जो कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम उनको क्या नाम देते हैं, तो इन सब के अंदर आप ध्यान से देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेम है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। और ये हमने बात की भी थी कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, इनका सेम होता है। अब देखो क्या होगा, अब फंक्शनल ग्रुप सेम है और इनके अंदर डिफरेंस किस चीज़ का होता है, CH2 समूह का होता है। तो देखो CH2 समूह का किस तरह से, यहाँ पर देखिए आप कार्बन कितने हैं, 1 है, तो इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस देखेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 2 है, तो बीच में डिफरेंस देखो कार्बन 1 का है। फिर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है, कितने ज़्यादा है इसमें, 2 हाइड्रोजन है, यानी CH2 का क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसी तरह से आप इसमें और इसमें देख लीजिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप सब में सेम है, ओनली CH2 समूह का अंतर है इनके अंदर। इसी तरह से इसमें और इसमें CH2 समूह का अंतर है। ये तो बात आ गई जो हमने डिस्कस किया है इनके बारे में, उस चीज़ की कि ये क्रमागत सदस्य होते हैं और फंक्शनल ग्रुप इनका सेम होता है, इनके अंदर CH2 समूह का अंतर होता है। क्योंकि अब हमने ये अल्कोहल के सदस्य लिखे हैं तो हम इनका नामकरण भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 है। जब कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको हम मेथ नाम देते हैं। और जो OH समूह होता है, अल्कोहल समूह होता है, उसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, ओल यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन प्लस ऑल। तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल। जब कार्बन की संख्या 2 है तो उस सीरीज को हम नाम देते हैं एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसको एथेन कहते हैं। जब OH समूह है या अल्कोहल समूह प्रेजेंट होता है तो हम ओल सफिक्स लगाते हैं, तो ये हो गया एथेनॉल। जब कार्बन परमाणु 3 है तो वो हो गया प्रोपेनॉल, और जब कार्बन परमाणु 4 हैं तो वो हो गया ब्यूटेनॉल। इस तरह से अपने कार्बन की ये अल्कोहल जो है उसकी क्या आ गई, होमोलोगस सीरीज आ गई,
समजातीय श्रेणी आ गई। हम और भी एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की समजातीय श्रेणी की। तो देखो जो एल्केन होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन का मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मीन्स होता है C+C यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। और जो एल्काइन होता है उसका मीन्स होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो अब ये एल्कीन का है CnH2n, यहाँ पर एल्काइन का है। तो हम जब n की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखो किस तरह से n = 1, तो ये अपना क्या हो जाएगा C1H2 × 2, n की वैल्यू हमने रखी है 1 और +2, तो ये क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना है, तो जब कार्बन n की वैल्यू हम 1 रखेंगे यानी एक ही कार्बन है तो उससे हम एल्कीन नहीं बना पाएंगे और एल्काइन भी नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इनके अंदर ये बात आती है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, मिनिमम 2 कार्बन तो अपने पास होने ही चाहिए। n = 2 रखते हैं तो देखो n = जब हम 2 रखते हैं तो ये क्या आता है C2H2 × 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। और n = 3 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा C3। आप ऐसे भी कर सकते हो कि कार्बन कार्बन से दुगुने हाइड्रोजन में +2 और कर दो। जैसे ये क्या हुआ 2 कार्बन है तो कार्बन 2 के डबल कर दो, 2 2 जा 4 और +2 और कर दो तो 6 हो गई। इसी तरह से जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा C3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 और +2 और ऐड कर दो C3H8। इसी तरह से n की वैल्यू जब हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा C4H10। इस तरह से अब एल्कीन की बात करें तो देखो एल्कीन के अंदर जब n की वैल्यू 2 रखते हैं तो वो एल्कीन बन सकती है। तो इसके लिए क्या होगा CnH2n, यानी जितने कार्बन ले रहे हैं उससे डबल हाइड्रोजन कर देते हैं तो C2H4। जब n की वैल्यू 3 रखते हैं तो C3H6, 4 रखते हैं तो C4H8। एल्काइन के अंदर क्या होता है कि जो डबल से 2 कम हाइड्रोजन करने हैं हमें, जैसे कार्बन की वैल्यू हम 2 रखते हैं तब क्या आ जाता है 2 2 जा 4, 4 - 2 तो H2 हो जाएगा। इसी तरह से जब कार्बन की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा H4 हो जाएगा। जब कार्बन की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये H6 हो जाएगा। चाहे तो आप इसके अंदर n की वैल्यू पुट करके रख लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए कि कार्बन जो नंबर है उनका डबल करके उसमें से 2 घटा दीजिए। ओके, तो ये देखो ये एल्केन की समजातीय श्रेणी है, ये एल्कीन की समजातीय श्रेणी है और ये एल्काइन की समजातीय श्रेणी है। और अल्कोहल की समजातीय श्रेणी की बात हम यहाँ कर चुके हैं। इस तरह से हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लेकर उसकी समजातीय श्रेणी निकाल सकते हैं। अब देखो हम एक छोटा सा अपने वर्डिंग है अपनी सिलेबस के अंदर की ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर हम डायरेक्टली जो पॉइंट पे आते हैं वो क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक है या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन शामिल होते हैं। पहला आता है हाइड्रोकार्बन। कौन आता है? हाइड्रोकार्बन प्लस इसके व्युत्पन्न या इंग्लिश में इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव। क्या कहेंगे? डेरिवेटिव। तो देखो हाइड्रोकार्बन की बात तो हम कर चुके हैं। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन से कि ऐसे कंपाउंड जो ओनली किसके बने हो? कार्बन
एंड हाइड्रोजन के बने हों वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब बात आती है व्युत्पन्न की या डेरिवेटिव की। तो ये व्युत्पन्न या डेरिवेटिव क्या होते हैं, जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि सिंपल जैसे कोई ये हाइड्रोकार्बन है, हमने क्या लिया है C2H6 लिया है जब कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तो ये कोई क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ओके, अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न की या डेरिवेटिव की, यानी ऐसे यौगिक जिनको हम ये हाइड्रोकार्बन से फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो जैसे ही अब हम यहाँ पर बात करेंगे, इस एक हाइड्रोजन के स्थान पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहता है, उसका क्या बन जाता है, डेरिवेटिव बन जाता है। जैसे अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं Cl की। किसकी बात करेंगे, Cl की। तो देखो जब इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा और उसके स्थान पर बन गया क्लोरीन अटैच्ड हो गया। तो देखो ये तो है एथेन, क्या नाम है इसका, एथेन है। अब इसका क्या नाम होगा, देखो क्लोरीन अटैच्ड हो गया है तो क्लोरीन के लिए हम प्रीफिक्स यूज कर रहे थे और क्लोरो एथेन, क्या नाम हो गया इसका, क्लोरो एथेन। तो ये तो एक हाइड्रोकार्बन है और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव है। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे इस हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा OH समूह आ जाता है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है और हाइड्रोजन अटैच्ड ये OH समूह या अल्कोहल समूह अटैच्ड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन जाएगा। ये लो यहाँ पर क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन तो निकल जाता है और क्या जुड़ जाता है, यहाँ पर ये OH समूह है, अल्कोहल समूह जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव बन जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कार्बन 2 है और फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो ये बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल। इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या आते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स प्लस इनके डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव क्या होते हैं हमने बात कर ली है कि जब हाइड्रोकार्बन्स के एक हाइड्रोजन के स्थान पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव बन जाता है। अब देखो ये तो अपने क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, कार्बनिक यौगिक हो गए। और केमिस्ट्री की ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिनके अंदर इन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाती है, वो केमिस्ट्री की ब्रांच क्या कहलाती है, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ओके, ये अपना छोटा सा टॉपिक था कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।